हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले मतलब ये जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू रीट है, लेकिन ये और भी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट नोट की तरह है, अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला तो सबसे पहले होता है जो सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं जो कि हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 44 जो वर्ण होते हैं उनमें से स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो उसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो इसमें से मतलब इसके 4 टाइप हैं: मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और अयोगवाह ध्वनि। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मूल मूल व ह्रस्व स्वर में आते हैं ए ई उ री। दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई उ बड़ा ऊ, ए बड़ा ए, ओ औ। और जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें आते हैं ए ऐ ओ औ। तो इसमें जो अयोगवाह ध्वनि है उसमें आती है अन अह। ठीक है। अब इसमें जो व्यंजन व्यंजन है उनके भेद तो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से है, जो जो टै वर्ण वर्ग है वो पूरा, चै वर्ग है वो पूरा, टै वर्ग है वो पूरा, तै वर्ग है वो पूरा और पै वर्ग पूरा। इसमें कैक है गह घृण कै वर्ग में, तो चै में छै छै जै झै ण, टै वर्ग में टै ठै डै ढै ण, तै वर्ग में तै थ द ध न, पै में पै फ बै भै मै। अब इसमें सेकंड है इसका अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये 4 प्रकार के होते हैं: य, रै, लै, वै। अब इसमें जो ऊष्म व्यंजन है ये भी 4 प्रकार के होते हैं: श, श, स, है। अब जो ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण जो होते हैं इसमें ये जो हैं ये प्रत्येक जो वर्ग होता है उनके पहला, तीसरा और 5वां जो व्यंजन है वो है ना अल्प प्राण में आएगा। और जो महाप्राण है उसमें दूसरा, चौथा और सभी प्रकार के ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, श, स है। अब अघोष में है जो जो प्रत्येक जो वर्ण है उसका प्रथम और द्वितीय व्यंजन और श, श, स। अब संयुक्त व्यंजन है जो जुड़ के बने होते हैं। तो इसमें श, त्र, ग ये तो आएंगे और श्र, घ ये भी तो श बना होता है आधा क और श से, त्र बना होता है आधा तय और पूरे रै से, ग बना होता है ज आधा ज और न से। इसी प्रकार ये दोनों बने होते हैं। अब जो अनुनासिक है, जो मतलब अनुनासिक प्रकार के होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के मतलब 5वां वर्ण होता है ना लास्ट वाला, न न न न मैं। और जो फिर ये जो होते हैं जैसे चंद्र बिंदु होती है इसमें और अनुस्वर होते हैं वो इसमें आते हैं। अब लास्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछ लेता है कि इसमें से मतलब डै और ढै किस प्रकार का व्यंजन है। तो फिर उसमें ऑप्शन में इन सब के नाम आते हैं और इसका भी नाम आता है। तो इसमें ये सेलेक्ट करना है अपने को। अब इसमें जो नेक्स्ट है अब उसमें आएगा, हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। अब हम इसमें उच्चारण के आधार पर बताएंगे कि उन वर्णों को हम कौन से उसमें मतलब डालते हैं। जब भी हम कोई भी जो वर्ण होता है उसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो अपनी जो जीभ होती है वो किसी ना किसी पार्ट से टकराती है। जैसे कभी वो ऊपर तालू से टकराएगी, कभी दांतों से टकराएगी, कभी निचले तालू से टकराएगी। तो उससे पता चलेगा कि ये मतलब जो हो रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब उसका जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं नंबर और जो वर्ण है उनका नाम। उच्चारण स्थल
और वर्ण ध्वनि। तो इसमें फर्स्ट जो है, जो ए, आ और कै वर्ग और एक विसर्ग। तो इसका जो मतलब अगर अपन ए, आ, कै, खे, गे मतलब इनको प्रोनाउंस करेंगे तो अपने सीधा मतलब जो कंठ है उससे आवाज़ आएगी। तो इसमें उच्चारण कंठ से। और इसमें जो वर्ग ध्वनि है वो मतलब कंठे होगी। और उसमें सेकंड है ई, बड़ा ई, च वर्ग, य, श। अगर हम इसे बोलेंगे ई, च, छ, ज, य, श, तो कहीं ना कहीं हमें फील होगा कि हमारी जो जीभ है वो तालू से टकरा रही है। और इसमें जो मतलब वर्ग ध्वनि होगी वो तालव्य होगी, तालव्य। अब नेक्स्ट है, थर्ड है री, टे वर्ग, आधा रे और आधा श। अगर हम इसको अपना मतलब बोलने की कोशिश करेंगे तो इसको देखो, री, टे, थे, डे, रे, श। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो जीभ है वो मतलब ऐसे हमें फील होगा कि मतलब इसमें जो ध्वनि होगी वो मूर्धन्य होगी। अब फोर्थ है तय वर्ग, ले, आधा ले, से। अगर हम इसे ऐसे बोलेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी जिह्वा है वो हमारे दांत से टकरा रही है। जैसे हम बोलेंगे तै, थे, दे या फिर ले, से। तो इसमें दंत्य, इसमें जो वर्ग ध्वनि है वो दंत्य आ जाएगी। अब फिफ्थ है ऊ, और पै वर्ग। तो अगर हम ऊ बोलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो लिप्स हैं वो ऐसे फोल्ड मतलब ऐसे ओ शेप में आ रहे हैं। तो इसमें जो मतलब जो उच्चारण है वो ओष्ठ से होगा। और वर्ण ध्वनि ओष्ठ्य आएगी। सिक्स्थ है अन, एह, डे, णे, मतलब णे, ने, मैं। तो एक बार आप मतलब मुझे ज़रूर बताना कि ये वाले जो वर्ण हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इनको अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब हमें फील होगा कि हमारी जो ध्वनि है वो नाक से आ रही है। तो इसमें उच्चारण स्थल नासिक और वर्ण ध्वनि नासिका हो जाएगी। सेवंथ ए, अब इसमें मतलब जो ए को अगर अपन बोलते हैं तो मतलब हमें ऐसा फील होगा कि अगर हम ए बोलेंगे तो हमारे कंठ से भी आवाज़ आ रही है और जो हमारी जिह्वा है वो तालू को भी टच कर रही है। तो इसमें उच्चारण स्थल कंठ तालु होगा। और जो ओ और अगर औ को अपन बोलेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जो होंठ हैं वो भी काम आ रहे हैं और हमारा जो गला है वो भी काम आ रहा है। तो इसमें कंठ ओष्ठ आएगा। अब अगर नेक्स्ट है 9 वै और फै। अगर हम वै और फै को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो जिह्वा है वो हमारे दंतों को भी स्पष्ट करती है और हमारे जो लिप्स हैं वो भी मतलब ऐसे फोल्ड होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें बोलेंगे दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ। और इसमें वै, फै। अगर हम वै और फै को बोलेंगे तो
कहीं ना कहीं, अरे ये वाला हो गया है, अगर हम है को बोलेंगे तो पूरा स्वर यंत्र इसमें आएगा। ठीक है, अब मतलब इसमें अगर हम कुछ तरीके के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले जैसे मतलब कुछ क्वेश्चंस हिंदी वर्ण, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। अगर हम किसी भाषा को लिखते हैं तो हम किस मतलब किस उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कहीं ना कहीं से तो ये हिंदी निकली होगी ना। इसके ऑप्शन है लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। इनमें से जो भाषा है उसको लिखने का ढंग क्या कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है। फोर्थ वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है। अब मतलब ये तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इनमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे कोई भी दो आपको वर्ण दे देंगे, जैसे ल और वह दे दिया और पूछेंगे कि ये मतलब किस प्रकार के हैं। फिर ऑप्शंस में आपके ये वाले आएंगे जैसे महाप्राण, घूष, अघूष। इनमें से फिर हमें बताना होगा कि इनमें से जैसे श और श आ गया तो ये किस प्रकार के हैं। तो स्पर्श व्यंजन आ गया, अल्प प्राण आ गया, तो हमें सेलेक्ट करना है कि ये ऊष्म व्यंजन है। अब इसमें भी ऐसे आ जाएंगे कि जैसे अंग अह आ गया और इसमें बताएंगे कि ये कौन से प्रकार के स्वर है, तो हमें बताना होगा कि ये अयोग वाह है। इनमें से कोई से भी ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे ऊ री आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि ये ह्रस्व स्वर है। जैसे ये आ गए तो इनमें से हमें पता होना चाहिए कि ये अनुनासिक प्रकार के हैं। अब इनमें से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वही मतलब या तो उच्चारण ध्वनि वर्ण ध्वनि पूछेगा या फिर उच्चारण स्थल पूछेगा। तो इनमें से जैसे लय और से आ गया तो हमें बताना होगा कि इसका उच्चारण स्थल दंत है। या फिर जैसे आ गया वैफ है तो हमें बताना होगा कि इसका उच्चारण स्थल दंत ओष्ठ है और इसकी वर्ण जो ध्वनि है वो दंतोष्ठ है। अब ये सब आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।